हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम। और बताइए आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, भाई लोग ने जो कमेंट किया है उनका बात का जवाब देंगे आज। ठीक है। और काफ़ी टाइम बाद हमारा वीडियो आया, उसके लिए भाई सॉरी, हमको टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है। और 2-3 दिन से हमारा तबीयत भी थोड़ा डाउन था ना, इसीलिए कोई भी वीडियो हम पोस्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना। तो जो भाई लोगों ने कमेंट किया है सैलरी को लेके, तो उनको भी हम बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपका 1100 सैलरी है, 1100 या 1000, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना। आप काम करेंगे, ओवर टाइम अगर आपका लगेगा नहीं, लग जाएगा, क्योंकि काम बहुत ही जल्दी में होता है, तेज फास्ट ही काम होता है। ठीक है। तो ओवर टाइम बराबर मिलता रहता है। ठीक है ना। और हम आपको एक बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 1100 आपका सैलरी है, ठीक है, तो ओवर टाइम करेंगे आप, ओवर टाइम ले करके आपका आराम से सैलरी 2200-2100 रुपये या 2300 रुपये इसी के आसपास में आएंगे। संडे लगाएंगे, ओवर टाइम करेंगे तो। और 1100 सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। अगर 1100 सैलरी आपको लग रहा है तो बहुत ही अच्छा है भैया। ठीक है। आप चले आइए इस कंपनी में, आराम से अपना काम कीजिए। अगर नॉर्मली ड्यूटी करेंगे फिर भी 1400, 1450 रुपया आपका आ जाएगा, 1400-1500 नॉर्मली, सिर्फ 10 घंटा ड्यूटी करेंगे तो। ठीक है। और ओवर टाइम अगर लगाएंगे तो 2200-2300 रुपये आपका आ सकता है। ठीक है। उसमें आप 2-300-400 रुपये खर्चा निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा खर्चा करते हैं आप, 300-400 रुपये अगर खर्चा निकाल लेंगे, तब भी इंडियन करेंसी आप 40 से 45 हज़ार रुपये तक भेज सकते हैं घर। ठीक है। अगर 300-400 रुपये उसमें से अपना खर्चा निकालने के बाद अगर इंडियन करेंसी भेजते हैं तो 40 से 45 हज़ार रुपये तक आप आराम से अपने गांव भेज सकते हैं। और उतना सैलरी बहुत ही ज़्यादा है, 1100 लग गया तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि अगर उतना पैसा लगा है आपका सैलरी, तो आप ये मत कहिएगा और ये मत सोचिएगा नहीं जाएंगे। ठीक है। सैलरी अब अच्छा लग रही है, कंपनी का बहुत ही अच्छा लग रही है। ठीक है ना। और एक भाई ने और भी एक बात पूछा था, वो याद नहीं आ रहा है। खैर, फिर भी हम बता दे रहे हैं। वैसे भी 1100, 1200 या 1000 रुपया सैलरी आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें सोचने की बात नहीं है या किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जब चाहें उतना में आप आराम से ड्यूटी कर सकते हैं और कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है ना। खाना तो कंपनी का है ही, खाना का 200 या 300 रुपये कट जाता है खाने का। ठीक है। 300 प्लस 1100 सैलरी है, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। आपका खर्चा भी उसमें निकल जाएगा, पैसा भी अच्छा खासा बच जाएगा आपका। और 40 हज़ार रुपये इंडिया में अगर 40 हज़ार रुपये भेज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना। अपना तरफ जो मान लीजिए कोई भी ये नहीं सोचता है कि अपना कंट्री छोड़ के, अपना देश छोड़ के किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जाएं काम करने के लिए, कमाने के लिए, और हालात ऐसे होते हैं कि जाना ही पड़ता है। तो हम एक बात बता रहे हैं, अगर आप इंडिया में रह करके, अपने देश में रह करके महीने का 20 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अपना देश में रह के उतना कमा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर अपना देश छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं कमाने के लिए, तो अगर यहाँ पे भी आके 20 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये आप कमाएंगे तो उसका मतलब ही क्या रहेगा। इससे अच्छा अपने ही कंट्री में कमाओ। तो हम यही कहेंगे कि अगर 40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये ही सिर्फ आप भेज रहे हैं घर पे, अपना खर्चा भी निकाल करके, सिर्फ अगर 25 हज़ार, 20 हज़ार रुपये भेज रहे हैं गाँव, तो बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि सरकारी नौकरी वाले या प्राइवेट नौकरी वाले की भी सैलरी उतना ही होती है, 23 हज़ार, 25 हज़ार, है कि नहीं। बहुत अगर पुराना वर्कर है कोई भाई साहब, कोई पुराना वर्कर होंगे जिनको 5 साल 6 साल हो गया होगा, उन लोग का बहुत होगा तो 35,
30, 35, 40 ऐसे ही होगा। पर ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, ठीक है। अगर इंडिया में 20,000 रुपये आपको मिलता है तो इंडिया में कमाइए। अगर कम मिलता है तो अगर आपको ये लगता है कि इससे नहीं कुछ हो पाएगा, तब अपना कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री में जाना चाहिए और ये पहले जान लेना चाहिए कि हाँ वहाँ पे कितना पैसा हम बचा लेंगे, कितना बचा लेंगे और कितना नहीं, ठीक है। अगर 20,000 रुपये आप यहाँ पे भी आके बचा रहे हैं, ठीक है, एक बात बता रहे हैं, अगर 18,000 20,000 रुपये आप यहाँ पे आके बचा रहे हैं, उसके बाद उतना गांव भेज रहे हैं, तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा आप इंडिया में रहें, उधर ही कमाएं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो बेसिक सैलरी लगता है, बेसिक सैलरी वो आपको बता दिया जाता है। अगर आपका 750 है या 700 है, 900, 800, 1,000, 1200, 1100 कितना भी है, आपको बताया जाता है कि इतना पैसा आपका बेसिक सैलरी लग रहा है। वो महीने का बेसिक सैलरी होता है। तो इधर का 1 रुपये अपना तरफ 23 रुपये 97, 87 पैसा ऐसा ही चल रहा है, कभी कभी 24 रुपये हो जाता है। तो अपना वैसे ही जोड़ लीजिएगा कि 1,000 रुपये सैलरी है तो 8 घंटा ड्यूटी करेंगे पर डे, संडे छोड़ के, तो हमारा इतना बनेगा 1,000 रुपये। 8 ही घंटा ड्यूटी करेंगे अगर पर डे तो उतना ही बनेगा। 2 घंटा तो कंपनी का रूल है, 2 घंटा आपको ओवर टाइम मिलेगा ही मिलेगा। 4 घंटा मिले या ना मिले वो अलग की बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 घंटा ओवर टाइम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटा आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। वो रमज़ान के महीने में होता है कि 8 घंटा सिर्फ ड्यूटी होता है, 2 घंटा गवर्नमेंट देती है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, किसी और वीडियो में बताएंगे पूरा डिटेल में। लेकिन आप उसी के हिसाब से जोड़ लीजिएगा कितना पैसा बचेगा, कितना पैसा नहीं, ठीक है। और उतना पैसा अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आपसे हम यही कहेंगे बढ़िया है, आप चले जाइए किसी भी कंपनी में। अगर आ रहे हैं हमारी ही कंपनी में आ रहे हैं, हम ही लोग के कंपनी जिसमें हम लोग रहते हैं उसी कंपनी में आ रहे हैं, तभी बढ़िया है। और आपको अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ भी सकते हैं। और कई भाई लोगों ने कमेंट भी किया था, उन लोगों ने पूछा है कई बात, तो हम बता नहीं पाए हैं, तो आप लोग से भाई सॉरी, ठीक है। अगला वीडियो जब बनाएंगे हम पोस्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों ने जो भी बातें पूछी है हमसे, सभी बातें को उसमें हम बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। पर एक बात अपने मन में कभी भी रख के आइएगा, दूसरा कंट्री में कभी भी घर छोड़िएगा, अपना देश छोड़िएगा, उससे पहले सोच लीजिएगा कि अगर अपने ही देश में हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो यही कोशिश रहे, दूसरा कंट्री में जा रहे हैं तो उसका 2 गुना कमाएँ या 1.5 गुना कमाएँ, और उससे ज़्यादा हम गांव भेजें। मान लीजिए अगर 20,000 रुपये अपना इंडिया में अब अपना देश में कमा रहे हैं हम लोग, 20,000 रुपये, नॉर्मली एक बात बता रहे हैं सिंपल, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। 20,000 में से अपना 4-5 हज़ार खर्चा निकाल देंगे, 15,000 14,000 घर पे भेजेंगे, ठीक है। तो आप ये सोच के आइएगा कि किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो अगर हम कितना भी कम कमा रहे हैं, तो अगर 23,000, 24,000 या 30,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, मान लीजिए एक बार 30,000 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से हम यही कोशिश करें कि महीने का सेव पैसा हमारा 25,000 रुपये या 26,000 गांव जाए। और अपना एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए, टारगेट कि हर महीने में हमको इतना भेजना है। हम अपने पास थोड़ा कम पैसा रखेंगे, ने अगली बार हम थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे, यही। मगर एक टारगेट होना चाहिए कि इस महीने में और अगले महीने में जितने भी दिन हम रहेंगे, हर महीने में हमको इतना टारगेट रखना है, इतना पैसा हमको सिर्फ घर पे भेजना है, ठीक है। वो आपका जब टारगेट एक फिक्स हो जाएगा ना, तो अब हम क्या ही बताएं आपको। हमको भी इतना शौक़ था कि फ़ोन लेंगे, गाड़ी लेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, या ये अच्छे अच्छे जगह घूमने जाएंगे।
पर हम आपको बता नहीं सकते हैं। खैर बात अलग है, छोड़िए, जाने दीजिए। अपना टारगेट कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। अपना टारगेट पे हमेशा खड़ा रहना चाहिए कि हमको अपना टारगेट पूरा ही करना है। अपने पास पैसा बचे या ना बचे, पर अपना टारगेट से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और भी जानकारी देंगे और भी कुछ बात करेंगे। और कमेंट करके आप कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और जिन भाई लोग को हमने जवाब नहीं दिया उनके लिए भाई सॉरी। अगले वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।